राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी। आप भी दशों विद्याओं या दशों विद्या की दिशाएं जानना चाहते हैं। दशों विद्याओं के अंतर्गत इतनी शक्ति है कि पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां उसके अंदर समाहित है। तंत्र की महादेवियों के रूप में इन्हें 10 विद्याओं को माना जाता है। कहते हैं जब सती माता और शिव जी ने राजा दक्ष के विपरीत यानी उनके ना चाहने से विवाह रचाया था, माता सती ने उनका अपमान करने के लिए महाराजा दक्ष ने एक यज्ञ रखवाया, जहां सभी देवी देवताओं को संपूर्ण आमंत्रित कर उस चीज में बुलाया। वहां शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। सती माँ बहुत प्रसन्न हुई उस समय कि मेरे पिता ने यज्ञ किया, मैं तो अवश्य जाऊंगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनके पति को नहीं बुलाया गया। मां सती बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उनके क्रोध के कारण जब शिवजी ने उन्हें रोका कि तुम नहीं जा सकती वहां, तब उन्होंने उनके क्रोध के कारण 10 विद्याओं को उत्पन्न किया। शुरुआत करते हैं मां काली से। सबसे प्रथम देवी है जो मेरी इष्ट देवी है, मां काली। दूसरी माता है मां तारामती, यह जिसे हम तारा मां के नाम से जानते हैं। मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यह माता इतनी सुंदर है और सुंदरता को प्रदान करने का हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रथम माता काली को क्वीन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की देवी के नाम से संबोधित किया जाता है। मां काली शिव का भी एक अंश माना जाता है। भुवनेश्वरी माता, भुवनेश्वरी माता को गुजरात प्रांत में सर्वाधिक पूजनीय है। वहां सर्वाधिक मां भुवनेश्वरी, जिसे हम राजराजेश्वरी माता जो तंत्र साधना की देवी भी मानी जाती है और अपने भक्तों को दुखों को बहुत शीघ्रता से दूर करती है। मां भैरवी, जिसे भैरव का और महादेव जी का रुद्र स्वरूप भी माना जाता है। इसके उपरांत भैरव जी की साधना के साथ मां भैरवी की भी साधना की जाती है। मां भैरवी दूतों यानी वीर, जो शरीर के राक्षस को मतलब जिस तरह से भूत प्रेत होते उन्हें दूर करने की देवी मां भैरवी को माना जाता है। चिन्मस्ता देवी, यह देवी इतनी सुंदर है, इतना स्वरूपवान है, जो अपने भक्तों को पुत्र के समान रखती है और मां कहलाई जाती है। आपकी 7वीं देवी है धूमावती माता, जिसे धूमवती भी कहा जाता है। धूमावती माता पार्वती यानी सती माता का स्वरूप माना जाता है। जिस दिन मां सती को बहुत ढेर सारी भूख लगी थी और शिव जी भोलेनाथ उस दिन अपने आसन पर विराजमान बहुत ही ध्यान में लीन थे, उस समय शिव जी के पास जाके मां सती ने कहा मुझे बहुत भूख लग रही, मैं क्या खाऊं। इतनी क्रोध आ गई तो शिव जी को ही उन्होंने अंदर निगल लिया। तब से उनके रोम रोम में सती माता की धुआं उत्पन्न हुआ और वह धुआं इतना सुंदर हो गया और शिवजी तो बाहर आ गए वापस, लेकिन उस धुएं के अंदर धूमावती माता प्रकट हुई। कहते हैं यह तंत्र साधना अपने रूप, सौंदर्य और अट्रैक्टिवेशन यानी वशीकरण की देवी भी धूमावती माता को मानी जाती है। बगलामुखी माता, जो जितना महाविद्याओं का अष्टम स्वरूप है, इस माता की पूजा धन, व्यापार, धंधों को बढ़ाने के लिए की जाती है, लेकिन इसकी साधना बहुत ही कठिन है। बगलामुखी माता अपने नाम की तरह ही सुंदर और स्वरूपवान है। वह पीले वस्त्र धारण करती है और सोने के रत्न आभूषण पहनती है। 9वीं माता है मां मातंगी, जो गर्ग लोगों की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां मातंगी तंत्र साधनाओं से विमुक्त करती है, घर में कलश को दूर करती है। मां मातंगी की साधना हमें जीवन में सुखी करती है और अर्थात दश विद्याओं के अंदर 10वीं देवी है मां कमला देवी, जिसको हम महातंत्र लक्ष्मी के रूप से भी मानते हैं। सफेद कमल के ऊपर महालक्ष्मी विराजमान है, लेकिन यह कमला देवी तंत्र महालक्ष्मी के रूप से जानी जाती है और धन भंडार भरती है। यह है दशों दिशाओं की विद्याएं, महादश विद्याएं, जिन्हें हमें सेवार्थ मां के रूप में करनी चाहिए। इन साधनाओं को करने से पहले
अब हमें या आपको एक गुरुजी या एक ऐसे प्रखंड विद्वान से पहले आपको पूरा निर्णय ले लेना चाहिए कि किस तरह हम इन विद्याओं को करें और माताओं को किस तरह से सीखें। जय श्री महाकाल।